वीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बंगाल के बाद दिल्ली में भी ममता बनर्जी को बड़ा झटका। 28 में से 20 सांसद एनडीए में होंगे शामिल। गुजरात में स्कूल खुलते ही अभिभावकों पर महंगाई की मार। स्कूल वैन और रिक्शा से आना जाना और महंगा। और वडोदरा में स्ट्रीट वेंडर्स का बीएमसी में जोरदार विरोध। रोजगार रोकने के आरोप लगाकर जताई नाराजगी। देश के करीबन सभी राज्यों में बढ़ता जा रहा भारतीय जनता पार्टी का दबदबा रोकने के लिए इंडिया ब्लॉक के विभिन्न राजनीतिक दल फिर एक बार एक मंच पर एकत्रित हुए और सरकार की नीतियों पर मनोमंथन किया। इंडिया ब्लॉक की 2 साल बाद हुई 7वीं बैठक में आज 25 दलों के नेता शामिल हुए। दिल्ली में हुई इस बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, सुप्रिया सुले, कपिल सिब्बल समेत कई नेता मौजूद रहे। वहीं उद्धव ठाकरे और हेमंत सोरेन वर्चुअली जुड़े। मीटिंग के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 2 घंटे से ज्यादा चली बैठक में 5 मुद्दों पर सहमति बनी है। नीट में देश के युवाओं के साथ धोखा हुआ है। नीट और सीबीएसई की गड़बड़ी के लिए शिक्षा मंत्री जिम्मेदार हैं, वे तुरंत इस्तीफा दें। ये सहमति बनी कि इंडिया गठबंधन के सभी दल प्रत्येक 2 माह में बैठक करेंगे। अगली बैठक अगस्त माह में हैदराबाद में आयोजित की जाएगी। 5वां मानसून सत्र के दौरान संसदीय समन्वय जारी रहेगा और प्रतिदिन प्रातःकाल माननीय नेता प्रतिपक्ष उनके कार्यालय में समन्वय बैठक आयोजित की जाएगी। ये इतने विषय हैं और इन विषयों पे सहमति बनी है। एक ओर ममता बनर्जी सरकार को घेरने के प्लान बना रही थी, तो दूसरी ओर विधायकों के बाद अब तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने भी ममता का साथ छोड़ दिया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक लोकसभा के 28 सांसदों में से 20 ने एनडीए सरकार को समर्थन देने का फैसला किया है। सांसद और टीएमसी की पूर्व नेता काकोली घोष ने यही दावा किया है। उन्होंने बताया कि 20 सांसदों ने एनडीए को समर्थन देने का फैसला किया है। इस बारे में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र भी भेज दिया गया है। इनमें से 11 सांसदों ने सोमवार दोपहर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के बंगाल प्रभारी भूपेंद्र यादव के घर पर मीटिंग की। इस दौरान बंगाल सीएम शुभेंदु अधिकारी भी इनसे मिलने पहुंचे। इस बैठक में लोकसभा सांसद काकोली घोष, शताब्दी रॉय, अबू ताहिर, अरूप चक्रवर्ती, खलीलुर रहमान, शर्मिला सरकार, असित मल, कालीपद सोरेन, जगदीश बसुनिया और प्रसून बनर्जी मौजूद रहे। लोकसभा में टीएमसी के अभी 28 और राज्यसभा में 13 सांसद हैं। इससे पहले 3 जून को बंगाल के 80 में से 58 विधायक अलग जुट बना चुके हैं और इस गुट ने ऋतब्रत को अपना नेता बनाया है। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के बढ़ते दामों का असर अब गुजरात के अभिभावकों की जेब पर भी दिखने वाला है, क्योंकि स्कूल खुलते ही उन पर महंगाई की एक और गाज गिरी है। गर्मी की लंबी छुट्टियों के बाद आज सोमवार से गुजरात के सभी स्कूलों और कॉलेजेस में नए शैक्षणिक सत्र का आगाज हो गया है। स्कूल परिसरों में विद्यार्थियों की चहल पहल फिर से लौट आई है। नए बैग्स, नई किताबें और नई उम्मीदों के साथ छात्र छात्राओं ने अपनी पढ़ाई शुरू की। इसी बीच अभिभावकों के लिए एक चिंता बढ़ाने वाली खबर भी सामने आई है। गुजरात स्कूल वैन एसोसिएशन ने परिवहन शुल्क में बढ़ोतरी का फैसला किया है। एसोसिएशन की बैठक में स्कूल वैन के किराए में 200 रुपए और स्कूल रिक्शा के किराए में 100 रुपए प्रति महीने की बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। बताया जा रहा है कि सीएनजी की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के कारण ये फैसला लिया गया है। पहले ही छात्रों की किताबें, स्कूल बैग्स, यूनिफॉर्म महंगे हो गए हैं और इस बीच स्कूल वैन और रिक्शे का किराए में भी बढ़ोतरी के इस निर्णय के चलते अभिभावकों पर महंगाई की दोहरी मार पड़ी है।
गुजरात के वडोदरा में स्ट्रीट वेंडर्स ने वीएमसी कार्यालय पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। वेंडर्स का आरोप है कि उन्हें दिन में व्यापार करने से रोका जा रहा है। वडोदरा में एक बार फिर स्ट्रीट वेंडर्स और वडोदरा महानगर पालिका के बीच विवाद खुलकर सामने आया है। अपनी रोजी रोटी बचाने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में स्ट्रीट वेंडर्स ने वीएमसी कार्यालय पर मोर्चा खोल दिया और प्रशासन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। वेंडर्स का कहना है कि यदि उन्हें दिन भर व्यापार करने की अनुमति नहीं मिलेगी तो उनके परिवार का गुजारा चलाना मुश्किल हो जाएगा। 7 વાગ્યાથી લઈને 11 વાગ્યા સુધી ધંધો કરવાનો, તો 7 વાગે અમે લગાડીશું। કયા માણસો અમારી પાસે લેવા આવશે કે ખાવા આવશે? જે 500 રૂપિયા મળે છે એના માટે આખો દિવસ બેસીને ધંધો કરીએ છે, એ જ બંધ કરશે તો આટલા લોકોની જિમ્મેવારી કોણ લેશે? તમે લારી ગલ્લા બંધ કરી દો અને અમે ઘરે બેસવા તૈયાર છે, તો અમારા ઘરે જે રાશન પાણી અનાજ આવે છે તો એ તમે આપી જાઓ અમારા ઘરે, અમે આવતા બંધ થઈ જશું ત્યાં। છોકરા હજી અમારી સ્કૂલમાં મૂક્યા નથી, અમારી જોડે ફી ભરવાના પૈસા નહીં, ઘરના ભાડા ભરવાના પૈસા નહીં। હવે ધંધો બંધ હતો ને આ લોકોએ વધારે અમારો ધંધો બગાડ્યો, લારીઓ બારીઓ બધું ઉચકી ગયા કાલે। મારો ઘરવાળો ઓફ થઈ ગયો છે, મારા છોકરાનું મારું અમારું પોષણ અમે આ ધંધા પર જ કરીએ છીએ, તો સાહેબોને એટલી વિનંતી કે અમને લારી ગલ્લા ચાલુ રહેવા દો। इस दौरान वीएमसी कार्यालय के बाहर कई घंटों तक जाम जैसी स्थिति भी बनी रही। प्रदर्शन कर रहे वेंडर्स ने कहा कि वे कोई अवैध गतिविधि नहीं कर रहे हैं, बल्कि मेहनत करके अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी कमाने का प्रयास कर रहे हैं। અમારું સુસન સર્કલ થી ડીમાર્ટ ની આજુબાજુમાં અમારા પથારા લાગે છે। હા, તો અમે કોઈ અમારું નડતર રૂપ નથી, અમે સાઈડમાં પથારા લાગ્યા છે, તો કોર્પોરેશન વાળાનું કેવું એવું છે કે હવે પછી અહીંયા પથારા લાગશે નહીં, હવે પછી અહીંથી બધું હટવું પડશે અને આ રોડ પર આખો રોડ ચાલુ થશે। એવા બધા રોડ હવે આ રોડ ઉપર રાતે 7 વાગ્યાથી રાતે 11 વાગ્યા સુધી તમે ધંધો કરી શકશો, એ દિવસનો કરી શકશો નહીં। હું જુપિટર ચોકડી પર ધંધો કરું છું, દર મહિને આવીને આ લોકો 1000 રૂપિયા લઈ જાય છે, તોય છતાં અમારી લારીઓ ઉઠાવવાની ધમકી આલે। લારીઓ કે છે તમારે દિવસે નહીં લગાડવાની, રાત્રે લગાડવાની, પણ અમારે દિવસનો ધંધો છે સાહેબ, અમે લોકો દિવસે આવી જાય કઈ રીતે હવે બૈરામાં અમે લોકો રાતનો ધંધો પ્લસ એવું કે લારી તમે ઘરે લઈ જાઓ, આટલું સામાન ઘરે લઈ જવા માટે પછી અમારે રોજે ગાડી ભાડું કરવાનું, અમે દૂર રહીએ છીએ, તો દૂરથી અમારે સામાન રોજે લાવવાની તકલીફ પડે છે। 3 છોકરીઓ છે, અમારે એકલીને કમાવાનું, ચશ્મા વેચું છું મેં, विधवा बाई છું, हमारे फीस કેવી રીતે ભરવાની? हम स्ट्रीट वेंडर के मुद्दे से आए हैं, यानी पथ विक्रेता। ये पथ विक्रेता कानून है मेरे हाथ में, जो 2014 में पारित हुआ है। 1 मई 2014 से लागू है, लेकिन आज तक उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया। 12 साल हो गए। उसके ऊपर ये 3 तारीख को एक इलीगल गैर कानूनी फर्जी परिपत्र निकालते हैं। उसमें कहते हैं कि कॉर्पोरेशन को सत्ता है कि वो टाइम फिक्स करेगी वेंडर का, और क्या फिक्स किया है उन्होंने? शाम के 7 से रात के 11, बस सुबह वाले धंधे गए, रात वाले धंधे गए। जब आज के जमाने में स्विगी पूरी रात डिलीवरी करता है, जोमेटो डिलीवरी करता है, इतनी सारी कंपनियां खुली है, तो हम छोटे धंधे वाले को बंद करवा देंगे और दिन वाले भी हमारे सब्जी वालों को बंद करवा देंगे। ये पूरा गैर संवैधानिक है। जिस तरह से वडोदरा नगर पालिका ने 2 दिन से ऐसे तानाशाही फरमान जो जाहिरात की है कि भाई 14 रस्तों पे आप रोजगार नहीं कर सकते, हम उस फरमान का विरोध करते हैं और हम कहते हैं कि 2014 के लिए जो स्ट्रीट वेंडर एक्ट सरकार ने लागू किया है उसको लागू कीजिए। इन पे देशद्रोह का केस आज होना चाहिए। अगर नहीं करते, अगर मिलना चाहते हैं तो 2014 की स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी लागू करे और इन्होंने जो तानाशाह फरमान जो जाहिर किया है 14 रस्तों वाला, वो उसको वापस ले, वो हमारी मांग है। गुजरात के अरवली जिले के मोड़ासा में मोड़ासा नागरिक सहकारी बैंक के चुनाव को लेकर मतदान प्रक्रिया आयोजित की गई। अरवली के मुडासा में मुडासा नागरिक सहकारी बैंक के चुनाव को लेकर मतदान प्रक्रिया आयोजित की गई, जिसमें बैंक के 15 सीटों के लिए विश्वास पैनल और परिवर्तन पैनल के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। बैंक में कुल 14,760 सदस्य मतदान करेंगे। साथ ही आपको ये भी बता दें कि मतदान केंद्र और 26 ईवीएम मशीनों की व्यवस्था की गई है। મોડાસા નાગરિક સહકારી બેંક લિમિટેડ એની 64મું વર્ષ ચાલી રહેલું છે અને નિયામક મંડળની ચૂંટણી આજે ચાલી રહી છે। એમાં 15 બેઠકો માટે ચૂંટણી ચાલી રહી છે। એમાં 12 બેઠકો સામાન્ય વર્ગની છે, 2 બેઠકો મહિલાઓ વર્ગની છે અનામત, અને 1 બેઠક SC ST વર્ગની અનામત રહેલી છે। કુલ 14,500 જેટલા સભાસદો પૈકી 10,500 જેટલા મતદારો છે અને અહીંયા સિનિયર સિટીઝનો જે મતદારો છે એમનો મતદાન માટેનો બહુ ભારે ઉત્સાહ છે।
અને બહુ એના માટે બેંકના મેનેજમેન્ટે બહુ સારી વ્યવસ્થા કરી છે. વ્હીલચેરની વ્યવસ્થા છે, પાણીની વ્યવસ્થા છે, બેસવા માટે ખુરશીની વ્યવસ્થા છે. શાંતિપૂર્ણ મતદાન ચાલી રહેલું છે. સવારે 8 વાગ્યાથી સાંજે 6 વાગ્યા સુધી મતદાનનો ટાઈમ છે અને 6 વાગ્યા સુધી જે મતદારો આવી ગયા હશે અંદર મતદાન એરિયાની અંદર, અને જો મતદાન નહીં થયું હોય તો થોડો સમય વધારીને કોઈ મતદાર મતદાન કર્યા વિના પાછા જાય એવું નહીં થાય. અને એ પૂરું થાય મતદાન એ પછી એમાં ગણતરી કાઉન્ટિંગની વ્યવસ્થા ગોઠવેલી છે. એ કાઉન્ટિંગ જે અપેક્ષા છે એ પ્રમાણે 7 સાડા 7 વાગ્યાથી શરૂ થશે અને આજે રાત્રે परिणामों जाहिर થશે. खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है ब्रेक का। वो कहते हैं ना कि हर आविष्कार पहले एक सपना ही होता है, उसी सपने को हम देते हैं एजुकेशन के पंख। वी आर सिग्मा यूनिवर्सिटी। आपका सपना चाहे कोई भी, सिविल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर, आईटी, केमिकल या ऑटोमोबाइल, हर सपने को चाहिए एक सही गाइडेंस। सिग्मा यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट फैकल्टीज, बेस्ट इन क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपको रेडी करती है टू सॉल्व रियल वर्ल्ड चैलेंजेस। नॉट जस्ट द कन्वेंशनल स्ट्रीम्स, but Sigma University also provides courses on artificial intelligence, machine learning and state-of-the-art robotics. At Sigma University, it's more than a course. It's your future in making. Enroll today. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. आज डिग्री लेना काफी नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज प्लस इंडस्ट्री एक्सपोजर भी जरूरी है। इसीलिए सिग्मा यूनिवर्सिटी का पार्टनरशिप फेयरमेट केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ स्टूडेंट्स को देता है रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस, इंटर्नशिप्स, स्पॉन्सर्ड रिसर्च लैब, अफोर्डेबल मटेरियल्स और स्पेशलाइज्ड सर्टिफिकेशंस जैसे MSc in Analytical Chemistry and other joint certificate courses such as Repair and Industrial Flooring, Waterproofing और Coatings। सब कुछ एक ही जगह पर। अगर सपने बड़े हैं तो एजुकेशन भी स्मार्ट होनी चाहिए। सिग्मा यूनिवर्सिटी ये बात समझता है, इसलिए यहाँ इंडस्ट्री एक्सपर्ट के लेक्चर सीरीज और वर्कशॉप्स होता है जो सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बल्कि नए टेक्निक्स और रियल वर्ल्ड स्किल्स भी सिखाता है। और सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, सिग्मा यूनिवर्सिटी और फेयरमेट एक पूरे दिन का वर्कशॉप भी कंडक्ट करेंगे उन अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए जो कोटिंग, इंडस्ट्रियल फ्लोरिंग और वाटरप्रूफिंग सीखना चाहते हैं। और सिर्फ यही नहीं, उनको एक वर्कशॉप के बाद जॉइंट सर्टिफिकेशन भी मिलेगा। अगर सपने बड़े हैं तो एजुकेशन भी स्मार्ट होनी चाहिए। सिग्मा यूनिवर्सिटी, करियर की सही शुरुआत। શું વાત કરો છો? અણખોલ કે વાઘોડિયા રોડ પર ફ્લેટ શોધી રહ્યા છો અને કામાક્ષી એવન્યુ હજુ વિઝિટ જ નથી કરી? જીવનના સૌથી મોટા ડિસિઝનમાં આવી ભૂલથી પણ ના કરશો। હમણાં જ સર્ચ કરો કામાક્ષી એવન્યુ અને પહોંચી જાઓ અણખોલનો નંબર 1 પ્રોજેક્ટ સમજવા અને સેમ્પલ ફ્લેટ જોવા। અને હા, પોઝેશન આ વર્ષથી ચાલુ। Kamakshi Avenue. Call 9824012323. Project Radar approved. If management was an art, they can teach you how to make a masterpiece. With Sigma University's management courses like BBA, MBA and BCom, we can learn this art and become the CEO of our career. With specialization in HR, finance, marketing, digital marketing and more. मतलब चाहे MNC हो, बैंक, कंसल्टेंसी फर्म या फिर आपका खुद का बिजनेस, यहाँ स्टूडेंट्स नहीं, फ्यूचर लीडर्स तैयार होते हैं। So I'm trusting Sigma University for my MBA. Which course are you taking? गुजरात के वडोदरा के गोत्री अस्पताल के पास आज सुबह सड़क पर गाड़ियों का ऐसा सैलाब उमड़ा कि पहिए थम गए। वडोदरा के गोत्री अस्पताल के पास चल रहे ड्रेनेज कार्य ने आज सुबह लोगों की परेशानियां बढ़ा दी। सड़क के बीचों बीच क्रेन से काम होने के कारण एक तरफ का रास्ता पूरी तरह बंद हो गया, जिससे करीब 40 मिनट तक लंबा ट्रैफिक जैम लगा रहा। हालात ऐसे बन गए कि एम्बुलेंस भी जाम में फंस गई और लोगों को वैकल्पिक रास्तों का सहारा लेना पड़ा। यश कॉम्प्लेक्स से लेकर गोत्री हॉस्पिटल तक वाहनों की लंबी कतारें लग गई। ट्रैफिक जैम की सूचना फैलते ही कई वाहन चालकों ने अपनी गाड़ियां मोड़ ली तो दूसरे रास्तों से अपने गंतव्य तक पहुंचने का प्रयास किया।
पर्यावरण दिवस के अवसर पर वडोदरा में आयोजित पर्यावरण मेला 2026 ने पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ विकास को लेकर एक नई मिसाल पेश की है। वडोदरा में विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में हरित भविष्य की ओर एक सामूहिक यात्रा लेट्स टॉक अबाउट सॉल्यूशन नॉट प्रॉब्लम्स के अंतर्गत आयोजित हुई। इस कार्यक्रम का आयोजन पारुल यूनिवर्सिटी अंकुश साइंटिफिक प्राइवेट लिमिटेड और FICCI FLO वडोदरा के सहयोग से हुआ। वडोदरा में आयोजित पर्यावरण मेला 2026 का शुभारंभ विश्व पर्यावरण दिवस पर वॉक फॉर क्लीन एंड ग्रीन फ्यूचर वॉकिंग प्रतियोगिता के साथ हुआ। मेले का सबसे बड़ा आकर्षण रहा पिच डेक ऑन एनवायरमेंट, जहां 9 स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स ने अपने पर्यावरण अनुकूल विचार उद्योग जगत, निवेशकों और CSR प्रतिनिधियों के सामने प्रस्तुत किया। इस मेले में वाटर फ्रॉम एयर तकनीक भी प्रदर्शित की गई, जो हवा में मौजूद नमी से पीने योग्य पानी तैयार करती है। साथ ही रिसाइकलिंग मॉडल भी प्रदर्शित किए गए। जो 5 जून जो है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होता है, उस दिन हम लोगों ने इसका इनॉग्रेशन किया था और आज उसका लास्ट डे है। पर्यावरण मेला 2026 जो है वो एक सस्टेनेबिलिटी के ऊपर हमने फोकस किया था कि हम जो भी कुछ चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उसको हम कितना अच्छे से उसको यूज़ कर सकते हैं, या उसको बहुत ज़्यादा कुछ हम, जैसे फॉर एग्जांपल प्लास्टिक है तो हम उसको एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से उसका हम कैसे निकाल कर सकते हैं, वो चीज़ हम लोग यहाँ पे हम लोगों ने स्टॉल भी रखा हुआ है और हर दिन हम लोगों ने एक वर्कशॉप रखा हुआ है कि जिसमें हम लोगों ने अलग अलग चीज़ों पे कि कैसे आप डू इट योरसेल्फ है, तो जो भी कुछ आपका वेस्ट है तो उसमें से आप कैसे प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं, उस हिसाब से है। कंपोस्ट है तो कंपोस्ट आप कैसे बना सकते हो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग आप कैसे कर सकते हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं। तो जो चीज़ें हम पहले हमारे पूर्वज करते आए थे वही चीज़ हम वापस से हमारे लाइफस्टाइल में कैसे अपना सकें, उस पर ही पूरा थीम है और अलग अलग स्टॉल उसके हिसाब से ही बनाए गए हैं। जैसे एक स्टॉल है जिसमें हम लोगों ने जो आपके कपड़े हैं जो अपने वेस्ट निकलते हैं उसको प्रोसेस करके फिर कुछ नया बनाने का नहीं, पर वही चीज़ को कैसे हम रख के उसको एक हम और अपलिफ्ट कर सकते हैं और नए नए प्रोडक्ट डेकोरेशंस बना सकते हैं, तो उसका स्टॉल है हमारे इसमें। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का स्टॉल रखा हुआ है कि जिसमें आज के तारीख में हम बोर वाटर बहुत यूज़ कर रहे हैं, इससे TDS और ये सब बहुत बढ़ रहा है, तो हम कितना इकोनॉमिकली और इजीली इस चीज़ को सॉल्यूशन ला सकते हैं, उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग का स्टॉल रखा हुआ है। गर्मियों की लंबी छुट्टियों के बाद आज से वडोदरा के स्कूलों में फिर से रौनक लौट आई है। गर्मी की छुट्टियों के बाद आज से शहर के स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हो गई है। छुट्टियों के दौरान सूने नजर आने वाले स्कूल परिसर आज बच्चों की किलकारियों से और उत्साह से गूंज उठे। लंबे समय बाद अपने दोस्तों और शिक्षकों से मिलने को लेकर विद्यार्थियों में खास उत्साह देखने को मिला। वडोदरा के बगीखाना स्थित बरोड़ा हाई स्कूल में नए सत्र के पहले दिन विद्यार्थियों का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। स्कूल के प्रिंसिपल, शिक्षकों और स्टाफ ने विद्यार्थियों को तिलक लगाकर फूल भेंट कर और शुभकामनाएं देकर उनका अभिनंदन किया। स्कूल परिसर में उत्साह जैसा माहौल देखने को मिला। गुड मॉर्निंग। हमारी सुनी दीवारें और हमारा बगीचा जो फूलों का बिना था, आज 8 जून को हमारे बगीचे के फूल वापस आए। हम सबको बहुत बहुत खुशी है एंड लिटरली वी आर वेटिंग फॉर स्कूल टू रीओपन। बच्चे बहुत बहुत खुश हैं एंड वी आर आल्सो वेरी हैप्पी दैट आफ्टर समर ब्रेक ऑल माय लवली किड्स दे हैव कम बैक। थैंक यू। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है ब्रेक का। वो कहते हैं ना कि हर आविष्कार पहले एक सपना ही होता है, उसी सपने को हम देते हैं एजुकेशन के पंख। वी आर सिग्मा यूनिवर्सिटी। आपका सपना चाहे कोई भी, सिविल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर, IT,
केमिकल या ऑटोमोबाइल, हर सपने को चाहिए एक सही गाइडेंस। सिग्मा यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट फैकल्टीज, बेस्ट इन क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपको रेडी करती है टू सॉल्व रियल वर्ल्ड चैलेंजेस। नॉट जस्ट द कन्वेंशनल स्ट्रीम्स, but Sigma University also provides courses on artificial intelligence, machine learning and state-of-the-art robotics. At Sigma University, it's more than a course. It's your future in making. Enroll today. नमस्कार एंड जय श्री कृष्ण। मार्च एंडिंग है और हर कोई अपनी कंपनी की बैलेंस शीट देखता है कि लास्ट ईयर के कंपेयर में हमने कितना ग्रोथ किया, पर मुनाफे से बड़ी बैलेंस शीट होती है भरोसे और प्रेम की। इसीलिए हम सारा गंडवेकर के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमने हमारे अपनों को क्या दिया और मिलकर हमने कितना ग्रोथ किया। हमारे अपने यानी हमारा संपूर्ण सारा परिवार, जैसे कि सारा के कर्मचारी जो मुस्कुराहट के साथ आपका स्वागत करते हैं, सारा के सप्लायर्स और कारीगर जिनके हाथों से हर गहना तराशा जाता है, सारा के प्रिय कस्टमर्स जो पीढ़ियों से हम पर विश्वास करते हैं। सारा गंदेविकर बिलीव्स इन ग्रोथ विद हैप्पीनेस। समाज में खुशियां बांटने के लिए हमने कई सोशल एक्टिविटीज का आयोजन किया। सोने की चमक तो हर जगह मिलेगी, पर भरोसे की रोशनी वही होती है जहाँ रिश्तों की बैलेंस शीट सबसे समृद्ध होती है। सारा गणदेवीकर ज्वेलर्स, जनरेशंस ऑफ ट्रस्ट। Can I change my career path after bachelor's? Does MBA provide a future? Best MBA colleges in Gujarat. Sigma University's MBA program offers hands-on learning and valuable industry connections. Prepare for leadership roles with a curriculum designed for the real-world impact. आज मैं एक टेक लीडर हूँ, पर यह सफ़र शुरू हुआ था सिग्मा यूनिवर्सिटी से। यहाँ मैंने सिर्फ थियरी नहीं सीखी, बल्कि साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, फुल स्टैक डेवलपमेंट और बहुत कुछ एक्सप्लोर किया। एथिकल हैकिंग से लेकर AI प्रेडिक्शंस तक, यहाँ हर एक प्रोजेक्ट एक नया चैलेंज जैसा था। सिग्मा ने मुझे सिर्फ डिग्री नहीं, बल्कि रियल वर्ल्ड से जुड़ाया। इंटर्नशिप्स, लाइव प्रोजेक्ट, इंडस्ट्री एक्सपोजर, सब कुछ। स्टार्ट कोडिंग योर सक्सेस स्टोरी। MCA की सही शुरुआत सिर्फ सिग्मा से। होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा।
Whoa! I never thought that I could see this experiment sample from this close. Doesn't science feel like magic? Instead, it's actually real. Our BSc and MSc programs let you explore biotechnology, chemistry, microbiology, food technology, forensic science, and much more. Ready for a real-world job? यहाँ थ्योरी से एक्सपेरिमेंट्स तक का सफर सिर्फ एक लैब कोट का डिस्टेंस है। V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Sri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. पढ़ाई के साथ साथ जॉब अश्योरेंस कौन देता है भाई? हाय, मेरा नाम केयूर है. From batch 2020, a proud Sigma student, Sigma University has the best faculties, best infrastructure and is well recognized all over the world for any engineering courses. जब मेरे छोटे भाई ने मुझसे कहा कि यार मुझे भी सिविल इंजीनियरिंग करनी है, obviously Sigma was his first choice too. This new introduced course in construction chemicals and paints is an extension of civil engineering. Believe me, it's boon for all the aspirants, perhaps first of its kind. And the collaboration with Zydex Industries is amazing. मतलब कॉलेज के फर्स्ट डे से इंटर्नशिप कौन ऑफर करता है? वो भी 10,000 पर मंथ के स्टाइपेंड के साथ. और इतना ही नहीं, कोर्स खत्म होने पे 100% जॉब अश्योरेंस भी. मतलब पढ़ाई के साथ साथ ऑन फील्ड ट्रेनिंग भी मिल जाती है. और कोर्स खत्म होने पे यू ऑलरेडी हैव 4 years of experience. I wish हमारे टाइम में भी ऐसे कोर्सेज होते. बट नेवरदलेस, मेरे भाई को तो मैंने बोल दिया है कि यही कोर्स लेना है. That's going to be his best career choice. Sigma University, करियर की नई शुरुआत, सही शुरुआत. गर्मी की लंबी छुट्टियों के बाद आज से नए शैक्षणिक वर्ष 2026-27 की शुरुआत हो गई है. वडोदरा के VIP रोड स्थित श्री J.R. शाह ब्राइट स्कूल में विद्यार्थियों का विशेष स्वागत किया गया. गर्मी की छुट्टियों के बाद आज से नए शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत हो गई है. वडोदरा के VIP रोड स्थित श्री J.R. शाह ब्राइट स्कूल में बच्चों का खास अंदाज में स्वागत किया गया. मुझे स्कूल में अच्छा लगा. सब लोग आज मैडम ने बहुत आज मज़ा आया, बहुत आया. आज हम लोग ने अच्छा नाश्ता किया, बाद में थोड़ी बातें की. आज हम लोग को मज़ा आया. वैकेशन में हम लोग मैं अपने मामा के घर गया था. उधर मैंने खेला, बहुत मज़े किए और घर पे भी बहुत मज़े किए. क्या नाम है? जलट सी पटेल. करीब 2 महीने बाद आज स्कूल फिर से बच्चों की आवाज़ों से गूंज उठा. नए सत्र के पहले दिन स्कूल में बच्चों, शिक्षकों और अभिभावकों में उत्साह का माहौल देखने को मिला. लंबी छुट्टियों के बाद अपने दोस्तों और शिक्षकों से मिलकर बच्चे काफ़ी खुश नजर आए. नए क्लासरूम, नई किताबों और नए सत्र को लेकर बच्चों में खास उत्साह देखने को मिला. आज हमको बहुत मज़ा आया स्कूल में. एकदम ऐसा हो रहा था कि बहुत दिन के बाद आई थी, इसलिए इतना मज़ा आ रहा था स्कूल में. थैंक यू. बहुत सारी जगह गए, दीव गए, फिर बहुत सारी जगह घूमे. गुजरात के विसनगर में नगर पालिका के निर्विरोध चुने गए नगर सेवक का शव क्षत विक्षत हालत में मिलने से
हड़कंप मच गया है। विसनगर में नगर पालिका के नगर सेवक दीपक कुमार मोदी का शव ट्रेन से कटा हुआ मिला। वार्ड नंबर 1 से निर्विरोध निर्वोचित नगर सेवक की लाश ऐसी अवस्था में बरामद होने से आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने मामले में आगे की जांच शुरू कर दी है। गुजरात के वडोदरा के हरणी क्षेत्र में गदा सर्कल के पास एक खतरनाक सड़क हादसा हुआ। बड़ौदा के हरनी क्षेत्र में गदा सर्कल के पास एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें जीएसआरटीसी की एक बस ने सड़क पार कर रहे बाइक सवार एक मजदूर को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद बस चालक मानवता को ताक पर रखकर बस सहित मौके से फरार हो गया। प्राथमिक जांच के अनुसार मृतक मजदूर आसपास के किसी निजी साइट पर मजदूरी का काम करता था। घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। सूचना मिलते ही हरनी पुलिस मौके पर पहुंची और शाम को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर फरार बस चालक की तलाश में जुटी हुई है और मामले की जांच जारी है। गुजरात के वडोदरा के तांदलजा में फ्री मेगा आयुष्मान कार्ड और राशन कार्ड ई-KYC कैंप का भव्य आयोजन किया गया। गुजरात के वडोदरा में तांदलजा स्थित मस्जिद ए अताए रिफाई में आज एक भव्य फ्री मेगा आयुष्मान कार्ड और राशन कार्ड ई-KYC कैंप का आयोजन किया गया। ये सेवा कार्यक्रम मस्जिद ए अताए रिफाई, बड़ौदा मुस्लिम डॉक्टर्स एसोसिएशन और सामाजिक कार्यकर्ता मशीन के संयुक्त प्रयास से आयोजित किया गया। वसीम भाई द्वारा हमें तांदलजा में आयुष्मान कार्ड काढवा માટે આવ્યા હતા। એનાથી સારું થયું છે અને મારું કાર્ડ નીકળી ગયું છે। એમની સેવાની સારી છે। ના કોઈ પૈસા વૈસા લેવામાં નથી આવ્યું, बिना मूल्य करवामा આવ્યું છે। इस कैंप में आसपास के क्षेत्र से बड़ी संख्या में लाभार्थी पहुंचे और विभिन्न सरकारी योजनाओं से संबंधित सेवाओं का लाभ उठाया। आज रोज અમારા થકી મસ્જિદે અતાએ રિફાઈ, તાંદલજા પત્રકાર અને બરોડા મુસ્લિમ ડૉક્ટર એસોસિએશનના સહયોગથી આજ રોજ ફ્રી મેગા આયુષ્યમાન કાર્ડ અને રેશન કાર્ડ ई-KYCનો કેમ્પ કરવામાં આવ્યો છે। આજ રોજ મોટી સંખ્યામાં લાભાર્થીઓએ આ કેમ્પનો લાભ લીધો છે અને અમના પણ લોકો આવીને રજિસ્ટ્રેશન કરાવી રહ્યા છે અને લોકો લાભ લે છે। તો મારી લોકોને અપીલ એ છે કે સરકારની જે સ્કીમ છે, સરકારની જે યોજનાઓ છે, આયુષ્યમાન કાર્ડ હોય કે વિવિધ યોજનાઓ હોય, જનતા તેનો લાભ નહીં લેતી, કેમ કે તે યોજનાઓ બને છે તે આપણા ટેક્સના પૈસાની બનેલી યોજનાઓ છે। તો આપણે લાભ લેવો એનો ફરજમાં આવે છે। આપણે જાગૃત થઈશું ને આયુષ્યમાન કાર્ડ આજે બનાવીશું તો અલ્લાહ ના કરે, ઈશ્વર ના કરે, આવનારા ટાઈમમાં કોઈ મેડિકલ ઇમરજન્સી આવે ત્યારે આપણને તાત્કાલિક આયુષ્યમાન કાર્ડની જરૂરત પડતી હોય છે અને આયુષ્યમાન કાર્ડ હોતું નથી। તે ટાઈમ પર આપણા લાખો રૂપિયા ખર્ચ થાય છે। તો તેના આગોતરા આયોજન રૂપે આયુષ્યમાન કાર્ડ બનાવીને રાખવું જોઈએ, જેથી કરીને કોઈ મેડિકલ ઇમરજન્સી આવે ત્યારે આપણો ઇલાજ ફ્રી થાય ને ફેમિલીને એનું બર્ડન ના પહોંચે। गुजरात के वडोदरा में मोहर्रम के पावन अवसर को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। वडोदरा के प्रिय लक्ष्मी मिल परिसर में मोहर्रम के त्योहार को लेकर ताजिया निर्माण कार्य अंतिम चरण में पहुंच चुका है। नवजवान हुसैनी कमेटी द्वारा तैयार किए जा रहे इस ताजिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है। यहाँ सलीम भाई शेख पिछले 50 वर्षों से ताजिया बनाने की परंपरा निभा रहे हैं। इस बार उन्होंने विशेष रूप से नागपुर स्थित दरगाह ताजुद्दीन बाबा के मज़ार का मॉडल तैयार किया है, जो इस वर्ष का मुख्य आकर्षण रहेगा। ये ताजिया प्रिय लक्ष्मी मिल परिसर में स्थापित किया जाएगा, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोगों के आने की उम्मीद है। હું છેલ્લા 50 વર્ષથી મોહરમ પર્વે આ રોજા બનાવું છું। આ મારો 50મો સાલ છે। પ્રિય લક્ષ્મી મિલ નવજવાન હુસૈની કમિટી તરફથી આ બધા રોજા હું બનાવું છું અને મારા રોજાઓમાં ઓનલી ફોર થર્મોકોલ હોય છે, જરા બી લાકડી નહીં, જરા બી કાગળ નહીં। અને આ વર્ષે મેં નાગપુરની દરગાહ તાજુદ્દીન બાવાનો મજાર બનાવ્યો છે। મારો લોકોને એટલી એક સીધા એક સમાચાર છે કે આવો જુઓ અને ઝિયારત કરો અને અમને દુઆઓ આપો। गुजरात के जंबूसर में डीजल की कमी, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। भरूच जिले के जंबूसर तालुका और शहर कांग्रेस समिति द्वारा डीजल की कमी, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी
और किसानों की समस्याओं को लेकर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया गया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राणा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता जंबूसर एसटी डेपो सर्कल पर बैलगाड़ी पर सवार होकर पहुंचे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान जंबूसर पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया और सर्किट हाउस ले गए। बाद में सभी को रिहा कर दिया गया। पार्टी सरकार हिंदुस्तान में आवे त्यारथी मोंघवारी असह्य माथे मूकी छेल्ला आज 1 महीनाथी जुओ तो पेट्रोल डीजल गैसना भाव आसमाने पहोंचाडी दीधा छे। खाली बहाना काढवामां आवे छे અને 24 કલાકમાં ભાવનો વધારો 300 ગણો ભાવ વધારો કરવામાં આવે છે। એની સામે ખેડૂતોનો ખેતીનો જે ભાવ વધારો છે ઉત્પાદનનો એનો 300 અંડર કરવામાં આવે છે। 12,000 કપાસનો ભાવ હતો એનો 7-8,000 પર લઈ ગયા છે। તુવેરની બી એ પરિસ્થિતિ છે, કોઈ લેવા બી રાજી નથી, એટલી ખરાબ હાલતમાં મૂકી રહ્યા છે। 300 ગણો ભાવ વધારવા સામાન્ય માણસથી જીવાય એમ નથી। પેટ્રોલ ડીઝલ આસમાને પહોંચી ગયા છે ત્યારે ફરી ગાળામાં બેસીને ગામડાના લોકોને માલ દૂધાર અહીંયા લેવા માટે આવવું પડે એવી પરિસ્થિતિ છે। એટલે આ દેશમાં માલદાર માણસ સતત માલદાર થાય ને ગરીબ માણસ સતત ગરીબ થાય એવી પરિસ્થિતિ આ સરકારે મૂકી છે। જેના વિરોધમાં આજે જંબુસર શહેર અને તાલુકાના આગેવાનો સાથે અમે जम्बूसर नगर में विरोध प्रदर्शन करेंगे। गुजरात के वडोदरा में शिक्षा विभाग के निर्देश अनुसार आज से नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हो गई है, जिसके तहत आज पहले दिन अम्बे स्कूल के शिक्षकों ने पारंपरिक तरीके से तिलक लगाकर बच्चों का स्वागत किया। आज से नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ स्कूलों में रौनक लौट आई है। स्कूलों में पहले दिन छात्रों का उत्साह साफ नजर आया और वे मुस्कुराते हुए स्कूल पहुंचे। अम्बे स्कूल प्रबंधन और शिक्षकों द्वारा छात्रों का स्वागत तिलक लगाकर और शुभकामनाएं देकर किया गया। इस दौरान शिक्षकों ने छात्रों को नए शैक्षणिक वर्ष के लिए प्रेरित किया और सफलता की कामनाएं की। पहले दिन का ये माहौल बेहद सकारात्मक और उत्साहपूर्ण रहा, जहां बच्चों ने नई कक्षाओं और नए सत्र की शुरुआत का आनंद लिया। शैक्षणिक वर्ष 2026 અને 27 નવું શૈક્ષણિક સત્ર આજથી શરૂ થયું છે। 35 દિવસની રજાઓ પછી વિદ્યાર્થીઓ પાછા ઉત્સાહ સાથે શાળામાં પાછા ફર્યા છે। અંબે ગ્રુપ ઓફ જે સ્કૂલો છે એમાં અંબે વિદ્યાલય અને જયંબે વિદ્યાલય ખાતે આજે વિદ્યાર્થીઓનું તિલક કરી એમનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું। તેમજ વિદ્યાર્થીઓને આજે ઉષ્માભેર એમનું સ્વાગત કરતા વિદ્યાર્થીઓ ખૂબ જ ઉલ્લાસ સાથે શાળામાં પ્રવેશ મેળવે છે। જે નવું શૈક્ષણિક સત્ર શરૂ થયું છે 2026 અને 27 એમાં વિદ્યાર્થીઓ સારામાં સારું શિક્ષણ મેળવી શકે, વિદ્યાર્થીઓનો વિકાસ થાય, દેશનો પણ વિકાસ થાય। બસ એ જ શુભકામના સાથે દરેક વિદ્યાર્થીઓને અને વાલીઓને અંબે ગ્રુપ ઓફ स्कूल्स वती थी खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। गुजरात के राजकोट में बाबा बागेश्वर के दरबार के दौरान कथित रूप से लोगों में भूत प्रेत आने और सार्वजनिक रूप से झूमने के वीडियोस सामने आने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। इस मामले भारत जन विज्ञान जाथा ने कड़ी आपत्ति जताते हुए पुलिस कार्यवाही की मांग की है। बाबा बागेश्वरना दरबारमा जे कई गईकाले ड्रामा सर्जायो डाकीनी शाकीनी पिचासीने धूणाववामां आव्या, जेनो वर्तारो मैं अगाउथी पण आपी दीधो हतो के आवुं थवानुं छे। बाबा ढोंग धतिंग करवा माटे पंकायेला छे। जेवी रीते जादूगर छे ए पोताना माणसो जेने मावठाओ कहे छे ए मावठाओ द्वारा जादूगिरी करे छे, तेवी ज जादूगिरी आ ढोंगी बाबा बागेश्वर करी रह्या छे। हकीकतमां हनुमान चरित्रों पर कथा करवा आव्या हता। हनुमान चरित्रों पर पूरी 1 कलाक पण बोल्या नथी, अर्धी कलाक पण बोल्या नथी। जे लोको हनुमान चरित्रनी कथा माटे आव्या हता ते पण निराश थया। એટલે હનુમાન ચરિત્ર બોલવા ઉપર એની ક્ષમતા પણ નથી અને એની પાસે નોલેજ પણ નથી। આ માત્ર ને માત્ર કોમ વચ્ચે વૈમસ્ય ફેલાય, ઝેર ફેલાય એ પ્રકારનો કુપ્રચાર કરવા માટે આવેલા હતા। ભૂત ગમે તેને મારવા માંડ્યું, પત્રકારો ઉપર પણ હુમલો થયો। ડાકીની શાકીની પિચાસીની કે અન્ય પ્રેતાત્માએ બાબાએ આહવાન કર્યું કે અહીં આવો, એટલે એના જ જે માણસો હતા મોટા ભાગે બિન ગુજરાતી હતા તેઓ આવ્યા। જે ફોટોગ્રાફર જે વિડીયોગ્રાફી કરી રહ્યા હતા પત્રકાર એને શોધીને એની પર હુમલા કર્યા છે। એવા જ એક પત્રકાર
સંદેશ ટીવીના પત્રકાર છે મયુરભાઈ સોની, એ જ્યારે આ ધટિંગની વિડીયોગ્રાફી કરી રહ્યા હતા, રિપોર્ટિંગ કરી રહ્યા હતા, તેમાં તેની સાથે પણ તેની ઉપર હિચકારો જોરદાર હુમલો કરવામાં આવ્યો. પરંતુ એ જામવાદ પત્રકારોએ ડાકીની સાકીનેના ચોટલા પકડી અને પીટી અને એની શાન ઠેકાણે લાવી દીધી ભૈરા દરબારમાં. જો એ ડાકીની સાકીની પિચાસીની એટલી જ પાવરફુલ હોત તો મયુરભાઈ સોનીને ત્યાં ઢાળ દીધા હોત. પરંતુ આવું કાંઈ છે ને, આ ધટિંગ છે, આમાં પડવું ન જોઈએ. અને સૌથી ગંભીર બાબત એ છે કે આ દરબારમાં બાળકોને ધૂણાવવામાં આવે છે. આ કેવડી મોટી અંધશ્રદ્ધા. આપણે બાળકોને વૈજ્ઞાનિક બનાવવાના છે કે બાળકોને આ અંધશ્રદ્ધામાં લઈ જવાના, ધકેલવાના છે? કાયદાકીય શું કાર્યવાહી કરશો? કાયદાકીય ગુજરાતનો જે કાયદો છે, અઘોરી પ્રથા, જાદુગીરી, અંધશ્રદ્ધા ફેલાવવાનો, એ 2024ના કાયદા હેઠળ પોલીસ પગલાં લે અને સુઓ મોટો ફરિયાદ દાખલ કરે અને આયોજકો અને बाबा विरुद्ध कार्यवाही करे. गुजरात के वडोदरा में विश्व रक्तदाता दिवस 2026 के उपलक्ष्य में रक्तदान के प्रति जन जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक विशेष रंगोली प्रदर्शनी का आयोजन किया गया. वडोदरा के कारेलीबाग स्थित श्री जलाराम ब्लड सेंटर केजी पटेल चिल्ड्रन हॉस्पिटल में आयोजित इस कार्यक्रम में रक्तदान के महत्व का संदेश अनोखे और रचनात्मक तरीके से लोगों तक पहुंचाया गया. कार्यक्रम की शुरुआत स्वागत भाषण के साथ हुई, जिसमें उपस्थित अतिथियों, रक्तदाताओं और ब्लड डोनेशन कैंप के आयोजकों का अभिनंदन किया गया. इस अवसर पर नियमित रक्तदाताओं और विभिन्न रक्तदान शिविरों के आयोजकों के योगदान को सम्मानपूर्वक सराहा गया. दर्दी को जब खून की ज़रूरत पड़ती है तो स्वैच्छिक रक्तदाता के ऊपर अवलंबन रहता है. तो स्वैच्छिक रक्तदान की अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये प्रोग्राम बनाया गया है. उसका ये टाइम इसलिए पसंद किया गया है कि लॉर्ड लैंडस्टीनर ने, जिसका जन्म 14 जून को हुआ था, उसका संदर्भ में ये कार्यक्रम एक वीक के लिए बनाया गया है. इसमें रंगोली का प्रदर्शन होगा, ऐसे कंपटीशन होगी वगैरह. स्टूडेंट्स में अवेयरनेस लाने के लिए प्रोग्राम करेंगे. लाखों लोगों की ज़िंदगी स्वैच्छिक रक्तदाता के भरोसे पर रहती है कि जिसके खून से उनको नई ज़िंदगी मिलती है. एक्सीडेंट के दर्दी, कैंसर के दर्दी, मैटरनिटी में जिसको खून बह जाता है, इसी मदर्स, ये सबका जीवन उस स्वैच्छिक रक्तदाता के रक्तदान ऊपर निर्भर रहता है. उसकी अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये प्रोग्राम बनाया गया है. गुजरात के वडोदरा के डेसर क्षेत्र में युवक की हत्या मामले को लेकर लोगों में भारी आक्रोश देखने मिला. वडोदरा जिले के डेसर क्षेत्र में एक युवक की संदिग्ध हत्या के मामले ने तूल पकड़ लिया है. हत्या के विरोध में हिंदू संगठनों द्वारा दिए गए बंद के आह्वान का व्यापक असर देखने को मिला. डेसर और वालावाव के बाजार पूरी तरह बंद रहे, जबकि मामले को लेकर क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाओं का दौर भी जारी है. इसी के विरोध में हिंदू संगठनों ने बंद का आह्वान किया था, जिसका असर डेसर और वालावाव दोनों क्षेत्रों में देखने को मिला. बाजारों में अधिकांश दुकानें बंद रहीं और व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित हुईं. गुजरात के वडोदरा के सावली तालुका में दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां 30 वर्षीय युवक की डूबने से मौत हो गई.
वडोदरा जिले के सावली तालुका के पोईचा कनोड़ा गांव के पास बहने वाली महिसागर नदी में एक युवक की डूबने से मौत हो गई। आशंका जताई जा रही है कि नदी में नहाने के दौरान पैर फिसलने से युवक गहरे पानी में चला गया। घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल है। गुजरात के वडोदरा शहर में भीषण गर्मी के बीच पीने के पानी की किल्लत गंभीर रूप लेती जा रही है। वडोदरा शहर में गर्मी के बीच पानी की गंभीर समस्या सामने आई है। आजवा झील का जलस्तर लगातार घटने से शहर में पानी का संकट उत्पन्न हो गया है और नर्मदा का पानी आजवा झील में डालने की स्थिति बन रही है। शहर के पूर्वी इलाकों सहित कई क्षेत्रों में पानी की कमी महसूस की जा रही है। इसी को लेकर पूर्व जोन में प्रशासन द्वारा आपातकालीन बैठक बुलाई गई। बैठक के दौरान वार्ड 15 के कांग्रेस पार्षद आशीष जोशी ने अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि शहर के लिए भेजे गए पानी के टैंकर्स को शहर से बाहर भेजे जा रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। મારી સાથે સાથી 3 કાઉન્સિલર સત્તાધારી પક્ષના પણ એક જ અવાજે પાણીના ટેન્કર અને પાણીનો સમગ્ર વિસ્તારમાં જે પ્રશ્ન છે એ ઉપાડ્યો છે। આ શહેરની અંદર પૂર્વ વિસ્તાર જાણે અડખામણો હોય એ પ્રમાણે પાછલા 5 વર્ષમાં પાછલી બોર્ડના સત્તાધારી પક્ષના નેતાઓ અને અધિકારીઓ જે પ્રમાણે વેલજી રત્ના સોરઠિયાને સાચવીને હજુ સુધી નવી પાણીની લાઈન આજવાથી નિમેટા તો આવી પણ નિમેટાથી સરદાર એસ્ટેટ સુધી નથી લાવી શક્યા। નવું પાણી માન્ય કમિશનર એપ્રિલ મહિનામાં આવશે એ પ્રમાણે પણ જવાબ આપ્યો હતો। હાલમાં નવું સ્ટેટમેન્ટ એમનું આવ્યું જૂન મહિના સુધીના એન્ડમાં આવશે, પણ અત્યારે અધિકારીઓને પૂછ્યું ત્યારે નિમેટા કેનાલનું કંઈક મોટું કામ બાકી છે, હાઈવે ક્રોસ કરવાનો બાકી છે ભાઈ કાકા પાર્ટી પાસે, ખૂબ મોટું કામ હજુ પણ બાકી છે। ત્યારે હું આજે કહું છું કે માન્ય કમિશનર શ્રી, આ અમારા પૂર્વ વિસ્તારને તમે ડિસેમ્બર મહિના સુધી પણ જો નવું પાણી આપી દેશો તો હું સમગ્ર પૂર્વ વિસ્તાર વતી આપનું જાહેરમાં સન્માન કરીશ। કારણ કે જે પ્રમાણે અધિકારીઓ અને કોન્ટ્રાક્ટરો વચ્ચે સંકલન નથી, સંકલનના અભાવે આપને ખોટી માહિતી આપવામાં આવી રહી છે। ત્યારે હમણાં જ સંકલનમાં અધિકારી એવું કહેતા હોય કે ઓગસ્ટ મહિનામાં પાણી આવશે અને આપશ્રીને સૂચના હોય કે જૂનમાં આવી જશે। આ બધું જ બતાવે છે કે ક્યાંક ને ક્યાંક અધિકારીઓનો કોન્ટ્રાક્ટર પર કોઈ કંટ્રોલ નથી। એના કારણે પૂર્વ વિસ્તારમાં ટેન્કર રાજ છે। ટેન્કરની અંદર પણ અત્યારે જે પ્રમાણે પરિસ્થિતિ છે એનો કોન્ટ્રાક્ટરો, ટેન્કરના કોન્ટ્રાક્ટરો બી લાભ ઉઠાવીને એક જગ્યાએ 2 ટેન્કર ખાલી થાય છે એવું જીપીએસમાં બતાવે છે। લગભગ 160-65 મિનિટમાં 10 ફેરા થાય છે એ પ્રમાણેના બિલો મૂકવામાં આવે છે। શહેરની બહાર, શહેરની હદની બહાર શહેરના લોકોને અને પૂર્વ વિસ્તારના લોકોને ટેન્કર નથી પહોંચતા અને હદની બહાર જીપીએસમાં દેખાડે છે કે છેક શહેરના હદની બહાર ખેતરોમાં પાણી પહોંચાડે છે। તો આ બધી જ બાબતો અધિકારીઓના ધ્યાને હોવા છતાં પણ થઈ રહ્યું છે અને બિલો પણ મંજૂર થઈ રહ્યા છે, એ બહુ ગંભીર બાબત છે। જે વોર્ડ પૂર્વ વિસ્તારમાં પાણી વોર્ડ નંબર 15માં વિવિધ મુદ્દાઓ બાબતે આજે મિટિંગ કરવામાં આવેલી હતી। એમાં જોઈએ તો હાલ મુખ્યત્વે પૂર્વ વિસ્તારમાં હાલ જે 15 નંબરમાં જે છે આજવા સરોવરથી પાણી આવે છે અને તેઓને 15 નંબરમાં આજવાથી જે પાણી આવે છે તેમાં ગત સપ્તાહમાં ખૂબ ઘટ પડેલ હતી, જેના કારણે મોનિટરિંગ કરી અને કામગીરી ત્યાં શરૂ કર્યા બાદ નવીન પોન્ટૂન પંપો ત્યાં શરૂ કરવામાં આવ્યા બાદ નાલંદા ટાંકી, પાણીગેટ ટાંકી, બાપોટ ટાંકી જેવા વિસ્તારોમાં પાણીના સંપના લેવલમાં સુધારો થયેલ છે। તેમજ 2 દિવસ અગાઉ જે પરિવાર ચારસ્તા પાસે રૂક્ષ્મણી પાર્ટી પ્લોટ પાસે એક લીકેજ મુખ્ય ફીડર લાઈન પર લીકેજ મળી આવ્યું, જે લીકેજ પણ તાત્કાલિક ધોરણે વિધિન 24 કલાકમાં જ એને બંધ કરતા આ જે વિસ્તારમાં જે છે એ પાણીના જે સ્તરમાં એટલે સંપના લેવલમાં સુધારો થયેલ છે। गुजरात के भरूच के आमोद में मुस्लिम समाज ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग को लेकर रैली निकाली। आमोद शहर और तालुका के मुस्लिम समाज के लोगों ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग के समर्थन में रैली निकाली। रैली मामलतदार कार्यालय पहुंची,
जहां प्रधानमंत्री के नाम संबोधित एक ज्ञापन प्रशासन को सौंपा गया। मामलतदार की अनुपस्थिति में ये ज्ञापन नायब मामलतदार A.S. सैयद को सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया है कि गाय भारतीय संस्कृति, कृषि व्यवस्था और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। साथ ही करोड़ों लोगों की आस्था और श्रद्धा भी गाय से जुड़ी हुई है। मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों ने अपनी मांग में कहा कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किए जाने से सामाजिक समरसता, सांप्रदायिक सौहार्द और राष्ट्रीय एकता को और मजबूती मिलेगी। गुजरात के राजकोट में बाबा बागेश्वर के दरबार के दौरान कथित रूप से लोगों में भूत प्रेत आने और सार्वजनिक रूप से झूमने के वीडियोज सामने आने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। इस मामले भारत जन विज्ञान जाथा ने कड़ी आपत्ति जताते हुए पुलिस कार्यवाही की मांग की है। बाबा बागेश्वરના દરબારમાં જે કંઈ ગઈકાલે ડ્રામા સર્જાયો, ડાકીની શાકીની પિચાસીને ધૂણાવવામાં આવ્યા, જેનો વર્તારો મેં અગાઉથી પણ આપી દીધો હતો કે આવું થવાનું છે। બાબા ઢોંગ ધતિંગ કરવા માટે પંકાયેલા છે। જેવી રીતે જાદુગર છે એ પોતાના માણસો જેને માવઠાઓ કહે છે, એ માવઠાઓ દ્વારા જાદુગીરી કરે છે, તેવી જ જાદુગીરી આ ઢોંગી બાબા બાગેશ્વર કરી રહ્યા છે। હકીકતમાં હનુમાન ચરિત્રો પર કથા કરવા આવ્યા હતા। હનુમાન ચરિત્રો પર પૂરી 1 કલાક પણ બોલ્યા નથી, અડધી કલાક પણ બોલ્યા નથી। જે લોકો હનુમાન ચરિત્રની કથા માટે આવ્યા હતા તે પણ નિરાશ થયા। એટલે હનુમાન ચરિત્ર બોલવા ઉપર એની ક્ષમતા પણ નથી અને એની પાસે નોલેજ પણ નથી। આ માત્ર ને માત્ર કોમ વચ્ચે વૈમસ્ય ફેલાય, ઝેર ફેલાય એ પ્રકારનો કુપ્રચાર કરવા માટે આવેલા હતા। ભૂત ગમે તેને મારવા માંડ્યું, પત્રકારો ઉપર પણ હુમલો થયો। ડાકીની શાકીની પિચાસીની કે અન્ય પ્રેતાત્માએ બાબાએ આહવાન કર્યું કે અહીંયા આવો, એટલે એના જ જે માણસો હતા, મોટા ભાગે બિન ગુજરાતી હતા, તેઓ આવ્યા। જે ફોટોગ્રાફર, જે વિડીયોગ્રાફી કરી રહ્યા હતા, પત્રકાર, એને શોધીને એની પર હુમલા કર્યા છે। એવા જ એક પત્રકાર, સંદેશ ટીવીના પત્રકાર છે મયુરભાઈ સોની, એ જ્યારે આ ધતિંગની વિડીયોગ્રાફી કરી રહ્યા હતા, રિપોર્ટિંગ કરી રહ્યા હતા, તેમાં તેની સાથે પણ તેની ઉપર હિચકારો જોરદાર હુમલો કરવામાં આવ્યો। પરંતુ એ જામવાદ પત્રકારોએ ડાકીની શાકીનેના ચોટલા પકડી અને પીટી અને એની શાન ઠેકાણે લાવી દીધી ભૈરા દરબારમાં। જો એ ડાકીની શાકીની પિચાસીની એટલી જ પાવરફુલ હોત તો મયુરભાઈ સોનીને ત્યાં ઢાળ દીધા હોત। પરંતુ આવું કાંઈ છે ને, આ ધતિંગ છે, આમાં પડવું ન જોઈએ। અને સૌથી ગંભીર બાબત એ છે કે આ દરબારમાં બાળકોને ધૂણાવવામાં આવે છે। આ કેવડી મોટી અંધશ્રદ્ધા! આપણે બાળકોને વૈજ્ઞાનિક બનાવવાના છે કે બાળકોને આ અંધશ્રદ્ધામાં લઈ જવાના, ધકેલવાના છે? કાયદાકીય શું કાર્યવાહી કરશો? કાયદાકીય ગુજરાતનો જે કાયદો છે, અઘોરી પ્રથા, જાદુગીરી, અંધશ્રદ્ધા ફેલાવવાનો, એ 2024ના કાયદા હેઠળ પોલીસ પગલાં લે અને સુઓ મોટો ફરિયાદ દાખલ કરે અને આયોજકો અને बाबा विरुद्ध कार्यवाही करे। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में राज्य भूमि से किसानों को हटाए जाने का मामला गर्मा गया है, जिसके बाद ग्रामीणों में नाराजगी है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में राज्य भूमि से किसानों की बेदखली का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। डेंजरपोरा और गिरीपोरा गांवों में प्रशासन द्वारा करीब 1500 कैनाल भूमि से किसानों को हटाए जाने के बाद हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। दशकों से खेती कर रहे किसानों को अब जमीन पर कृषि कार्य से रोका जा रहा है, जिससे उनकी आजीविका पर बड़ा संकट खड़ा हो गया है। हमारी जमीन वापस करो, हमारी जमीन वापस करो, जस्टिस, जस्टिस,
यहाँ पे 1234 लगभग यहाँ पे चूल्हे है, जो ओवन्स यहाँ पे है, तो 1244 चूल्हे जो है यहाँ पे। इनका ये ज़मीन जो यहाँ पे था, जो एक कनाल 1.5 कनाल टोटल इनके पास अभी पैडी कल्टीवेट करने के लिए पिछले सदियों से चल रहा है। तो आज अचानक से जब थल लगाने का मौका मिला तो इसी टाइम एक किसी डिपार्टमेंट से, पता नहीं वो कौन से डिपार्टमेंट से थे, तो उन्होंने ट्रैक्टर ला के वहाँ उसका रोटोवेटर शुरू किया ऊपर से लगाना। तो आज इसके बाद जब हमने पूरी तरह आपकी वसादत से या बाकी ऑर्गेनाइजेशंस की वसादत से या हमारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस की वसादत से हमने ये मुद्दा उठाया, लोगों के सामने रखा और बाकी आवाम के सामने रखा, एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखा, तो आज इंटरवीन इस तरीके से हुआ कि हमारे पास मोहतरम एमएलए, ऑनरेबल एमएलए वहीदुर रहमान परा साहब यहाँ पे हमारे खेत में जोतने के लिए आ गए, थल खुद लगाने के लिए आ गए। हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं उनके। जानकारी के अनुसार जिस जमीन पर गुरुवार को कार्यवाही की गई है वह राष्ट्रीय राजमार्ग से मात्र 20 मीटर की दूरी पर स्थित है, जिससे इसका आर्थिक महत्व और भी बढ़ जाता है। 2023 में राजनीतिक विरोध के बाद राज्य भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही को रोक दिया गया था। सबका है, जम्मू कश्मीर के हर बाशिंदगान का है कि हम एक एग्रीकल्चर इकॉनमी है और यहाँ रोज़गार की सबसे ज़्यादा किल्लत है। 5 अगस्त 2019 के बाद सबसे बड़ा मसला इस वक्त जम्मू कश्मीर में जो है वो ज़मीन के हवाले से है। खदशा लोगों को ये है कि हमसे हमारी ज़मीन छीनी जाएगी, चाहे नज़ूल है, घास चराई है, मिल्कियत है, मकान है, एग्रीकल्चरल लैंड है, कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि लोगों से उनके हुकूक छीने जा रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, अगर सरकार हमें रोज़गार नहीं दे सकती, हमारे बच्चों के लिए नौकरी नहीं दे सकती, ये एक लैंडलॉक जगह है, यहाँ पर हमारे बुजुर्ग, हमारे माँ बाप 100 साल से यहाँ जमींदारी करते आ रहे हैं। अचानक आज 100 साल के बाद उन्हें बताया जाता है नहीं, ये ज़मीन आपकी नहीं है, ये सरकारी लैंड है, हम आपको इस्तेमाल नहीं करते देंगे, ये एग्रीकल्चरल लैंड है, इस पर कंस्ट्रक्शन करना क्या ज़रूरी है? जब एनवायरमेंटल क्राइसिस है पूरे जम्मू कश्मीर में, पानी नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, हर जगह नशा मुक्त भारत की बात हो रही है, जब नौजवान को रोज़गार नहीं है, वसाइल नहीं है, हमसे हमारी ज़मीन छीनी जाएंगे, घर छीने जाएंगे, तो मुझे बताइए यहाँ का नौजवान ड्रग्स में चला जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा। जिन लोगों ने हमें वोट दिए, चुन के असेंबली में भेजा, इसलिए भेजा ताकि हम उनकी ज़मीन की रक्षा करेंगे। गुजरात के वडोदरा की MS यूनिवर्सिटी की F5 BCom प्रवेश प्रक्रिया विवादों में घिर गई है, जिसके चलते आज कुछ मुद्दों पर वाइस चांसलर से मांग की गई। वडोदरा में MS यूनिवर्सिटी की F5 BCom प्रवेश प्रक्रिया को लेकर छात्रों और अभिभावकों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। प्रवेश प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों और GCAS पोर्टल की समस्याओं को लेकर यूनिवर्सिटी के सेनेट सदस्य कपिल जोशी ने छात्रों और अभिभावकों के साथ कुलपति से मुलाकात कर तत्काल समाधान की मांग की है। आज यूनिवर्सिटी के अंदर हम लोग जो स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रजिस्ट्रार जी को आज आवेदन पत्र देने आए थे, जिसमें मेरा मुख्य मुद्दा था कि जो बड़ौदा के विद्यार्थियों ने एंट्रेंस एग्जाम दी है और बीकॉम ऑनर्स की, और बीकॉम ऑनर्स की एंट्रेंस एग्जाम देने के बावजूद भी काफी स्टूडेंट्स का एब्सेंट में नाम दिखा रहा है, और दूसरे काफी स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने रॉन्गली कोर्स सिलेक्शन किया हुआ है बीकॉम ऑपरेशंस, जबकि उन्होंने बीकॉम ऑनर्स की एंट्रेंस एग्जाम दी है। तो ऐसे लोगों को भी जो कोर्स जो चेंजिंग का है वो भी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रजिस्ट्रार को हमने एक लिखित में मेमोरेंडम में लिख के दिया हुआ है कि आप ऐसे सभी स्टूडेंट का जो एप्लीकेशन है, रजुआत है, वो उन्होंने एक्सेप्ट किए, उन्होंने बोला है कि हमको दे देना और सभी लोगों का एडमिशन होगा, ऐसा उन्होंने कमिटमेंट किया है, बायदरी दी है। और जितना भी प्रॉब्लम जिकास के अंदर हो रहा है, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रजिस्ट्रार जिकास के संपर्क में है कि ये सब जितनी भी टेक्निकल खामियां हो रही है उसको दूर की जाएगी, ऐसा उन्होंने बताया हुआ है। तो हमको पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार वाइस चांसलर ने जो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को एक कमिटमेंट दिया है, बायदरी दी है कि एडमिशन मिलेगा, तो अभी देखते हैं कि आने वाले दिन में जो तीसरा राउंड अभी आने वाला है उन्होंने बताया, तो तीसरे राउंड में सभी स्टूडेंट जो लोग रह गए हैं उन सभी स्टूडेंट को उनकी बात सुन के, उनका जो डॉक्यूमेंट्स लेके उनको भी एडमिशन देंगे, ऐसा कमिटमेंट यूनिवर्सिटी के वीसी और रजिस्ट्रार के द्वारा दिया गया है। कई छात्रों को 7 जून को घोषित एडिटिंग सुविधा का लाभ नहीं मिला, जबकि कुछ छात्रों की कोर्स और कॉलेज प्राथमिकताएं कैटेगरी में बदलाव के बाद स्वतः हट गईं।
મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટી ઓફ બરોડાનો એડમિશન પ્રોસેસ ચાલુ રહ્યો છે. અત્યારે સેકન્ડ રાઉન્ડ સ્ટાર્ટ થયો છે. તો ફર્સ્ટ રાઉન્ડની અંદર જે વિદ્યાર્થીઓને એડમિશન ન મળ્યા હોય એ વિદ્યાર્થીઓનું વેઇટિંગ લિસ્ટ બને અને સેકન્ડ રાઉન્ડની અંદર એમને એડમિશન્સ ઓફર થાય. હવે સેકન્ડ રાઉન્ડની અંદર વિદ્યાર્થીઓ જ્યારે એમના પોર્ટલ ઉપર કોઈ પણ અપડેશન કરવા જાય છે તો જૂની ઇન્ફોર્મેશન રહેતી નથી, એટલે એમને જૂની ચોઇસીસ અત્યારે મળી શકતી નથી પોર્ટલ ઉપર. તે તેમની સમસ્યા છે. તેને લઈને અત્યારે વીસી સાહેબને રજૂઆત કરવા માટે આજે વિદ્યાર્થીઓ આવ્યા હતા. જે જીકાસનું પોર્ટલ છે એ અત્યારે સ્ટ્રીમલાઇન થઈ રહ્યું છે અને આજ સવારથી ગઈકાલે પણ જીકાસ સાથે કોન્સ્ટન્ટ પરામર્શ થયો અને રિઝોલ્યુશન એનું યુનિવર્સિટી લાવી રહી છે. જે કોઈ પણ વિદ્યાર્થીઓના ફર્સ્ટ રાઉન્ડની અંદર જે લોકો સેકન્ડ રાઉન્ડની અંદર એમની ચોઇસીસ ફર્સ્ટ રાઉન્ડવાળી નથી જોઈ શકતા તે તમામ વિદ્યાર્થીઓને વેઇટિંગ લિસ્ટ યુનિવર્સિટી અત્યારે ઓપરેટ કરી શકે તેવી વ્યવસ્થા થઈ રહી છે, જેથી કરીને ફર્સ્ટ રાઉન્ડની અંદર રહી ગયેલા વિદ્યાર્થીઓ જેમણે એન્ટ્રન્સ આપી હોય અને જીકાસનું ફોર્મ ભર્યું હોય અને સેકન્ડ રાઉન્ડની અંદર એમને ચોઇસીસ નથી દેખાતી અથવા ડિસએપિયર થઈ ગઈ છે, તો આ તમામ વિદ્યાર્થીઓ સેકન્ડ રાઉન્ડની અંદર જેમ ફર્સ્ટ લિસ્ટ ઓપરેટ થઈ જાય અને નીચેના વેઇટિંગ લિસ્ટવાળા વિદ્યાર્થી હોય એ ઓપરેટ થઈ શકે એની વ્યવસ્થા અત્યારે યુનિવર્સિટી જીકાસ સાથે મળીને કરી રહી છે અને ટૂંક જ સમયની અંદર આને પણ રિઝોલ્વ થઈ जैसे અને વિદ્યાર્થીઓ મેરિટ પ્રમાણે એમની ફીસ પણ ભરી શકે. कल हम लोग मतलब कि मॉर्निंग में सुबह 7 तारीख को 10 बजे आए हुए थे. मतलब कि कोई भी मतलब कि कॉमर्स फैकल्टी पे कोई मतलब कि था ही नहीं सर मैडम कोई, तो हम अपना इशू मतलब कि बता सके वहाँ जाके. तो मतलब कि सर जब आए सर ने बताया कि आपका इशू क्या है. सर को हमने बताया कि हमारा बिजनेस ऑपरेशन हो गया है तो उसको हॉनर्स में कन्वर्ट करना है. जब जाके हमने मतलब कि सर को बताया, सर ने सबकी एक एक करके मतलब कि कंप्लेंट सुनी. सर ने में बताया कि आप मतलब टेंशन मत लीजिए, हम करवाते ऐसा करके, मतलब कि मैं कुछ करता हूँ. अब जाके मतलब कि डी सर ऐसा मतलब कि वीडियो में और सब में मतलब कि काउंसलर के हिसाब से ऐसा बोल रहे हैं कि तुम लोग मतलब कि जिसका ऑपरेशन हो उसका हॉनर्स में जिसका कनेक्ट होगा उनका लास्ट में होगा, उनका पहले नहीं हो सकता. कि जिनको हॉनर्स है उनको पहले अपॉर्चुनिटी देनी है, बाद में मतलब कि ऑपरेशन वालों को देंगे तो आपका एडमिशन का जो सीट्स ही अवेलेबल नहीं रही उस टाइम पे, तो हम कैसे मतलब कि एडमिशन कराएंगे. हमारे लिमिटेड सीट्स है तो हम करें क्या उस टाइम पे. तो सर को हमने बताया तो बोल रहे कि मतलब 7 तारीख को एडिट का ऑप्शन था तो एडिट में क्यों नहीं आए हॉनर्स. VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं. डेली हंट जियो टीवी पर 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए VNM टीवी. VNM न्यूज रूम से आज बस इतना ही. कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए. नमस्कार.